नमस्कार दोस्तों। एक कहावत है, दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। न माया मिली न राम मिले। यही हालत महागठबंधन की हो गई है, जिसका नाम I.N.D.I.A है। कोई इसको इंडी गठबंधन कह रहा है, कोई इसको इंडिया गठबंधन कह रहा है। बहरहाल जो भी है, लेकिन इस गठबंधन की हालत सांप छछूंदर जैसी है। असल में हुआ यह है, पलीता लगाया है ममता बनर्जी ने। ममता बनर्जी ने इस महागठबंधन को ढक्कन साबित कर दिया है। ममता बनर्जी ने कल कहा अपने प्रतिनिधियों से कि किसी को भी दिल्ली में जो बैठक होने वाली है उसमें जाने की जरूरत नहीं है। और आज ममता बनर्जी इस मीटिंग में नहीं आई। इस मीटिंग का समय था 11:30 बजे। महागठबंधन की नीतियों को निर्धारित करने के लिए, सीट शेयरिंग के लिए, कैंपेनिंग कैसे की जाए, कहां किसको कितनी सीटें मिले, इस पर बातचीत होने वाली थी। लेकिन ममता तो ममता है। ममता का जो काम करने का तरीका है उसको मैं कोई फेवर नहीं करता, लेकिन वो ऐसा ही करती है। ममता बनर्जी ने कांग्रेस को ठेंगा दिखा दिया है इस महागठबंधन को। सीट शेयरिंग का जहां तक मामला है, तो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने कांग्रेस से साफ कह दिया है कि आप 2 सीटें ले सकते हैं, एक मालदा की, एक बहरामपुर की। उससे ज्यादा मैं आपको दे नहीं सकती। आपको चुनाव लड़ना है हमारे साथ मिलके तो लड़िए, नहीं तो मुझे कोई जरूरत नहीं है। और उनका साफ संकेत था कि हमें कांग्रेस की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब कांग्रेस की दिक्कत यह है कि वो पश्चिम बंगाल में लेफ्ट पार्टियों के साथ भी नहीं जा सकती, और लेफ्ट पार्टी के पास है भी क्या। अब हो ये रहा है कि ये जो मीटिंग आज दिल्ली में होने वाली थी, इसमें ममता बनर्जी नहीं पहुंची। अब ममता बनर्जी क्यों नहीं पहुंची? ममता बनर्जी इसलिए नहीं पहुंची कि ममता बनर्जी ये जानती हैं कि इस गठबंधन में जो दल शामिल है वो अलग अलग, उनका एक एक रवैया है। अब जैसे नीतीश कुमार है, नीतीश कुमार इस गठबंधन में शामिल है। लोग चाहते हैं गठबंधन में शामिल, कुछ दल चाहते हैं नीतीश संयोजक बने, लेकिन नीतीश की पार्टी खुद भी चाहती है संयोजक बने। अच्छा, नीतीश को प्रधानमंत्री का चेहरा उसके तौर पर पेश करना है, प्रधानमंत्री के चेहरे के तौर पर पेश करना है, ये जेडीयू खुद चाहती है। जबकि जेडीयू का खुद बिहार में अपना कोई बेस नहीं है। अब तक वो बीजेपी के रहमो करम पर जीती थी, उसके बाद लालू प्रसाद यादव की पार्टी से अलायंस हुआ, कुछ भी ठीक नहीं है। तो अब जो जेडीयू है ना, वो एक माइंड गेम खेल रहा है। और उनकी अध्यक्ष क्योंकि नीतीश कुमार ही हैं पार्टी के, तो उन्होंने ये कोशिश की है खुद को प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर प्रोजेक्ट करने की। और वो चाहते हैं कि गठबंधन के जो बाकी दल हैं वो भी ये बात मान जाए, वो मेरी राय को महत्व दें। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? ममता बनर्जी नहीं आई और सीट शेयरिंग का मामला उनसे नहीं बना कांग्रेस का। इसी तरह अरविंद केजरीवाल ने भी कांग्रेस को ठेंगा दिखाया है। पंजाब में मुझे नहीं लगता कि सीट शेयरिंग होंगी, क्योंकि वहां 13 लोकसभा सीटें हैं और 13 में से कांग्रेस ज्यादा सीटें चाहती है। आम आदमी पार्टी इसके लिए तैयार नहीं है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि आप 2 या 3 सीटें ले सकते हैं, लेकिन कांग्रेस ज्यादा सीटें चाहती है। हालत ये हो गई है इस गठबंधन की, और खासकर कांग्रेस की, कि कांग्रेस जो कि कभी देश की सबसे बड़ी पार्टी हुआ करती थी, और वो जो छोटे छोटे जो क्षेत्रीय दल है ना, और जो इलाकाई क्षेत्र जो होते हैं, उनको वो हाँकती थी। मतलब उनको अपने पैरों की जूती समझती थी। लेकिन आज कांग्रेस की हालत भिखारियों जैसी हो गई है, क्योंकि राहुल गांधी जैसे नेता हैं कांग्रेस के पास, जिनके पास कोई विजन नहीं है। सोनिया गांधी बीमार रहती हैं। तो क्षेत्रीय दलों को भी ये पता है कि उनकी ताकत ज्यादा है, तो वो ब्लैकमेल करती है। ठीक है। और कांग्रेस जिस तरह से ममता बनर्जी कर रही है, ममता बनर्जी ने कहा नहीं, हम आपको 2 से ज्यादा सीटें नहीं दे सकते, लेना है लीजिए, नहीं लेना है मत लीजिए। क्या करेगी कांग्रेस?
अब वही संकट है केजरीवाल के साथ। तो केजरीवाल ने पंजाब में सरकार बना ली, वहां कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, वहां से कांग्रेस गई और दिल्ली में उन्होंने कांग्रेस को साफ कर दिया। तो एक अदावत भी है, सियासी अदावत, सियासी रंजिश जिसे कह सकते हैं, वो भी है। तो हालत यह है कि कांग्रेस को कोई ज्यादा सीट देने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन कांग्रेस के साथ दिक्कत यह है कि कांग्रेस आज भी अपने आप को वही गांधी, मतलब नेहरू और राजीव गांधी, इंदिरा गांधी के जमाने की कांग्रेस मानती है, मानती है। उनको लगता है आज भी ये दल हमारे साथ कोऑपरेट करें। लेकिन ये क्यों करेंगे? क्यों ममता बनर्जी इनके साथ आएंगी? ममता बनर्जी तो वो नेता है जिन्होंने कांग्रेस से बगावत की थी और अपनी पार्टी बनाई, टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं और काम कर रही हैं लगातार। और जहां तक कांग्रेस का सवाल है, तो कांग्रेस केवल एक लेदे के हिमाचल प्रदेश में है और 2 राज्यों में उनकी सरकार चली गई, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में। और झारखंड में जहां तक वो हैं, तो वहां वो एक पार्टनर की तरह है जेएमएम के साथ। तो कुल मिलाकर कहने का ये आशय है कि कांग्रेस को अब कोई भाव नहीं दे रहा है और महागठबंधन के नेताओं में क्या है, अपनी अपनी महत्वाकांक्षा है। अब जैसे नीतीश कुमार जी हैं, नीतीश कुमार कुछ नहीं है, कहते हैं ना, सूत न कपास और जलौह में लट्ठम लट्ठ। नीतीश कुमार के पास अपना क्या है? नीतीश कुमार लालू यादव से नाराज हैं, आरजेडी से अंदर से नाराज हैं, लेकिन क्या करें? अब वो केंद्र की राजनीति में अपना एक बड़ा रोल देखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनको प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया जाए उस गठबंधन में जिसमें कि हर नेता अपने आप को पीएम का उम्मीदवार मानता है। केजरीवाल भी अपने आप को प्रधानमंत्री समझते हैं, नीतीश कुमार भी, ममता बनर्जी भी। कांग्रेस तो फिर कांग्रेस है, बाकी दल भी हैं। तो ये हो नहीं पाएगा, ये हो नहीं पाएगा क्योंकि ये संभव भी नहीं है। और ये आप देखिए कि गठबंधन को इतना बड़ा झटका और ममता बनर्जी का इस तरह से न आना, मीटिंग में न आना, ये क्या साबित करता है? ये साबित करता है कि ममता बनर्जी की नजर में इस गठबंधन की, इस महागठबंधन की कोई औकात नहीं है, कोई हैसियत नहीं है। अब आप सिर पीटते रहिए। देखिए, गठबंधन कैसे होगा? जैसे अब मैं अधीर रंजन चौधरी को लूं, लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता है। अधीर रंजन चौधरी ने अभी क्या कहा ममता बनर्जी के बारे में? पश्चिम बंगाल में जो अभी घटना हुई, जिस तरह से ईडी पर अटैक किया गया, ईडी के टीम पर जो जांच करने गई थी, उसके वहां ये जो शाहजहां, जिसके यहाँ जिसने अटैक कराया था ईडी पर, जब उसकी वहां जांच करने गई तो उस पर अटैक हुआ ईडी पर। तो अधीर रंजन चौधरी का स्टेटमेंट आया कि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, कानून व्यवस्था की स्थिति बड़ी खराब है। तो अधीर रंजन चौधरी जब कांग्रेस का नेता ये बात कह रहा है, तो क्या ममता बनर्जी को ये बात पसंद आएगी? तो फिर ममता बनर्जी को क्या पड़ी हुई है भाई कि हम कांग्रेस के साथ जाएं पश्चिम बंगाल में, जबकि हमारी ठीक ठाक जमीन है यहाँ पर। कांग्रेस को क्या, कांग्रेस को जरूरत है, हमको जरूरत नहीं है कांग्रेस की। अब ममता बनर्जी तो चुनाव से पहले ही एकला चलो की रणनीति पर चल रही थी। उन्होंने पहले कह दिया था, याद हो आपको, इस गठबंधन के बनने से पहले उन्होंने ये साफ किया था कि हम पश्चिम बंगाल में अपने दम पर लड़ेंगे। तो आज साफ है वो अपने स्टैंड पर कायम है, वो इस मीटिंग में नहीं आई। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस महागठबंधन की हैसियत क्या है। कोई हैसियत नहीं है। अभी कुछ दिन और देखते जाइए, और भी रिफ्ट पैदा होगा इसके अंदर, और तब तक बहुत कुछ साफ हो जाएगा शीशे की तरह। फिलहाल इस बातचीत में इतना ही। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। इजाजत दीजिए, नमस्कार।